एहरा और कहरा जमींदार को उठाकर मौर्य तांत्रिक के अड्डे पर ले आई थी। आज मेरी पत्नी को मेरे उस कार्य पर गर्व होगा कि मैंने तुझ जैसे पाखंडी का साथ न देकर सत्य का साथ दिया। और साथ न देकर तुझे क्या मिला मूर्ख जमींदार? अपनी पत्नी की दर्द भरी चीखें, असहनीय दर्द और तिल तिल उसके भीतर से निकलते हुए प्राण। मौर्य, क्या हुआ था इसकी पत्नी के साथ और क्या किया था इस जमींदार ने तुम्हारे साथ? मैं कोई बड़ा और इस प्रकार का भयानक तांत्रिक ना हुआ करता था। मैं तो गांव का एक सीधा साधा गाय चराने वाला ग्वाला हुआ करता था। और उन्हीं दिनों मुझे जंगल में गाय चराते हुए एक बाबा मिले। वो जंगल में ही रहा करते थे। मैं अपने दोपहर का भोजन उनके साथ बांटकर खा लिया करता था। उनके चेहरे का तेज देख कोई भी बता सकता था कि वे कोई सिद्धिहस्त पुरुष है। और फिर एक दिन वे मुझे अपनी जंगल की कुटिया में ले गए। फिर प्रतिदिन उन्होंने मुझे अपनी विद्याएं देनी प्रारंभ की और इस प्रकार कुछ महीनों में ही मैं दैवीय और साथ साथ में तंत्र विद्या में निपुण हो गया। याद रखना मौर्य, मैंने जितनी भी विद्याएं प्रदान की है उसका उपयोग तुम कभी भी अपने आप को धनवान बनाने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी न करना। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे उसी दिन तुम्हारी सारी दैवीय विद्या तांत्रिक विद्या में परिवर्तित हो जाएगी और फिर तुम्हें इसके लिए हमेशा कीमत चुकानी होगी। आप निश्चिंत रहें मुनिवर, मैं कभी भी इन विद्याओं का गलत उपयोग नहीं करूंगा। और जब मैं दूसरे दिन उनकी कुटिया में गया तब वे वहां नहीं थे। शायद वे उसके बाद वहां से चले गए थे। उन्हीं दिनों जमींदार की हवेली में उसकी पत्नी के साथ अजीबोगरीब चीजें घट रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जमींदार साहब। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की बीमारी ना देखी ना सुनी। कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके जरूर करूंगा जमींदार साहब। मैंने कुछ खून के नमूने शहर परीक्षण के लिए भेजे हैं। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है मैं देखता हूँ। फिर एक रात जब मैं अपने जानवरों को बांध अपनी खटिया पर सो रहा था तब अचानक वो उस काम के लिए हमें पूरे 50,000 रुपये देने वाला है। अपने को क्या करना है, सिर्फ एक ही तो उठाकर उसको देना है। पर वो चंडाल उनके साथ क्या करता होगा? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? अपने को क्या करना है जान के बलिया? अपने को पैसे से मतलब। चल आज इस गांव में शिकार ढूंढते हैं। जब वो दोनों अज्ञात लोग मेरे घर के पास से किसी चोर की तरह गुजर रहे थे तब मुझे उनकी बातों से कुछ संदेह हुआ और धीरे से मैंने उन दोनों का पीछा किया। गर्मियों के दिन थे तो लगभग सभी गांव वाले घर के बाहर आंगन में ही खटिया बिछाकर सोते हैं। वे दोनों अज्ञात आदमी सती राम के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। ये सही लग रहा है, इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। उम्र की तो है ना बराबर, देख ले पहले। मुझे लग रहा है 17-18 की है। उसकी धीमी आवाज को मैं वहीं बाजू में छिपा अच्छे से सुन सकता था। वे खटिया पर सोई हुई सती राम की लड़की को देखकर बातें कर रहे थे। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था कि वे लड़की को उठाए और फिर मैं चिल्लाकर सबको वहां जमा कर लूं और उन दोनों अज्ञात लोगों को रंगे हाथ पकड़ लूं। वे उसे उठा ही रहे थे और मैं चिल्लाने के लिए तैयार था। चल धीरे से बेहोश कर और उठा इसे। बच्चा! किसी ने पीछे से मेरे सर पर प्रहार कर दिया था और मैं वहीं जमीन पर गिर चुका था। और जब मुझे होश आया तब मैं और सती राम की लड़की वेदना एक भरे से कमरे में और हमारे सामने वो खड़ा था। कौन हो तुम और क्यों गांव की लड़कियों को अगवा कर रहे हो? आखिर कौन है जो कर रहा है गांव की लड़कियों को अगवा और क्यों?
जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।